सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 7 अगस्त 2026, 7 अगस्त 2026 शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। और दोस्तों, आप लोगों को सबको ये इंतजार था कि सेबी क्या कह रहा है सीएएस सिस्टम के बारे में। तो अगर आपको मैं बताऊं तो एक न्यूज़ आइटम कोट करना चाहूंगा moneycontrol.com से। वो कहती है नो प्लान्स टू रिव्यू चेंज और स्टॉप सीएएस फ्रेमवर्क। आप लोग यही कह रहे थे ना कि भाई इसको रिव्यू करना चाहिए सेबी को। सेबी कहता नहीं भैया, हम नहीं रिव्यू करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे सीएस के फ्रेमवर्क में, और इसको रोकने का तो कहते हैं ऐसा कोई सवाल ही मतलब ही पैदा नहीं होता है। वो कहते हैं कि ब्रोकर्स को चाहिए कि रिटेल पार्टिसिपेशन को सीएस में बूस्ट करें। एक राइट प्राइस डिस्कवरी के लिए सिस्टम। राइट प्राइस डिस्कवरी मतलब पहले क्या रॉन्ग प्राइस डिस्कवर हो रहा था। जो आज की डेट में जो नया सीएस सिस्टम है वो राइट प्राइस डिस्कवरी है। वीव ऐप इतने समय से चल रहा था, और ठीक है उसकी दसियों कमियां हो सकती हैं, लेकिन कम से कम जो इस सिचुएशन में हो रहा है, जो इस हालात में हो रहा है, वो तो नहीं हो रहा था। और अगर मैं बात करूं कल, जैसे कि आपको पता है बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, पूरे दिन एक्सपायरी में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ये प्रीमियम्स का क्या हाल है। प्रीमियम्स का पता ही नहीं चल रहा था, ये घट क्यों नहीं रहे, लोग पूछ रहे थे। कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, साहब ये प्रीमियम्स कम क्यों नहीं हो रहे। और लिटरली मैं बता रहा हूँ भाई, कल अगर मैं बात करूँ ना, कल फिशर ब्लैक और मायरन कॉल्स जो होंगे ना, वो तो लिटरली ऊपर स्वर्गों में या जहाँ पे भी हैं, वो रो रहे होंगे। आंख आंख उनकी ना आंसू नहीं थम रहे होंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। सारे के सारे जितने भी कहते हैं कि इवन ऑप्शन ग्रीक्स को ले लो, चाहे कुछ किसी भी चीज को ले लो, वो सबके सबको इन्होंने फेंक दिया है विंडो के बाहर। सबके सब कानूनों को विंडो के बाहर फेंक के कल ऑप्शंस ट्रेडिंग होती हुई दिख रही थी। अब लोग कहेंगे नहीं साहब ये तो अच्छा हुआ। कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं साहब अच्छा है, पूरे दिन कुछ करना नहीं है, 3 12 3 13 पे देखेंगे, कुछ करेंगे, और अगर सट्टा लग गया लग गया, अगर लॉटरी लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी, आगे भी तो पूरे दिन हम लॉस करते ही हैं। वो उस तरह की सोच जो है ना, वो उसको मैं प्रमोट नहीं करता, ना ही मैं उस सोच का मतलब सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं ऐसी सोच रखता हूँ। खैर, सेबी को अब क्या ही किया जाए, क्या ही कहा जाए। और वो सेबी ये भी कहता है कि नहीं नहीं डोंट वरी, थोड़े दिनों में ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो ही जाएगा। अब नॉर्मलाइज कब होगा भाई, और ये कैसे आप प्रमोट कैसे करोगे कि आप कह रहे हो कौन करे, ब्रोकर्स को चाहिए कि वो पुश करें रिटेल को कि पार्टिसिपेट करें। तो भैया ब्रोकर सब कुछ ही करते रहेंगे, सेबी तुम क्या कर रहे हो। और जब तक ये नॉर्मलाइज होगा, किसकी कॉस्ट पे, at what cost? At the cost of retail losing crores of rupees। रिटेल के पास तो आपको पता है थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, वो सबके सबको आग लगा लेते हैं, सबके सबको आग लग जाएगी, तब जाके इसको कुछ वो करेंगे। इसको भाई मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये सिस्टम जो है ये ठीक नहीं है। ये सिस्टम को रिव्यू करना ही चाहिए। इस सिस्टम को चेंज अगर करना हो तो चेंज करें, नहीं तो स्टॉप ही करना चाहिए। अब इससे पहले कि एफआईआईज और डीआईआईज की ओर बढ़ूं, एक और खबर, बल्कि दो खबरें, उन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पेजिस्कियान पेजिस्कियान कौन है, ईरान के प्रेसिडेंट। वो कहते हैं कि भाई मेरी जो मुलाकात, वैसे तो मुलाकात करना बड़ा टफ हो गया है मुस्तफा खमैनी से, लेकिन मेरी एक मुलाकात जो हुई है, एक बीच में भी मुलाकात हुई थी, वो उनके घर पर या मेरे घर पर नहीं, वो किसी वाहन में हुई थी, पूरा डार्कनेस थी, और मेरे को उनको भी नहीं मिलाने दिया गया। किसी वाहन में हुई थी, ना तो मैं उनको, और इतना डार्क था कि मैं उनको देख भी नहीं पाया। और मैं डाउट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है कि वो मुस्तफा खमैनी है भी या नहीं। और आपको ये पता है कि ट्रम्प और इसराइल कब का कह रहे हैं कि ट्रम्प तो कह रहे हैं 90% इट इज दैट खमैनी मुस्तफा खमैनी इज गॉन। और उन्हीं जो जो वो स्टेटमेंट्स थी, उन्हीं को बल देते हुए, उन्हीं को बल दिया है पेजेस्कियान ने भी, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने भी। दूसरी तरफ अमेरिका की कहानी ये है
कि भाई अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा खफा हैं, क्योंकि अमेरिका के पास जो हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनकी कमी हो गई है। जो ये अभी ट्रम्प साहब ने कहा था ना कि हम इतना बड़ा अटैक करेंगे, और उसके बाद उनको रोका गया था कि नहीं भाई नहीं कर रहे, उसका कारण वो बता रहे हैं कि की मिसाइल सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमियां थी। कमियां मतलब ना तो वो उतने हथियार रहे हैं, मिसाइल सिस्टम मिसाइल्स ही नहीं है उनके, क्या कहते हैं, आर्सेनल, आई मीन इट्स नॉट द आर्सेनल वुड नॉट बी द राइट वर्ड, बट उनके जो कहते हैं ना स्टोरेज में, ना तो वो एयर डिफेंस सिस्टम है, ना ही उतनी मिसाइल्स हैं जितना ट्रम्प साहब को बताया गया था। ट्रम्प साहब इस समय इस बात से बहुत ज्यादा खफा हुए बैठे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट किस तरह से चल सकता है। आज आएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट नतीजे। ना सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आने हैं, बल्कि टाइटन के भी आज नतीजे आने हैं। तो फोकस वहां पर जरूर रखने की जरूरत रहेगी हम लोगों को। एफआईआई और डीआईआई का ट्रेडिंग एक्टिविटी कल का क्या था? भैया डीआईआई तो 4013.60 4013.60 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 17.86 करोड़ 17.86 करोड़ के नेट सेल में कैश में दिखाई दे रहे हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। अब मुझे समझ नहीं आती कि इन एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा से क्या क्या लाभ ही प्राप्त क्या हो रहा है, जबकि वो सीएस सिस्टम जो आजकल लागू हुआ है उसका कोई, बस कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। एनीवेज बैंक निफ्टी के, अगर मैं फ्यूचर्स की, एफआईएस के डेरिवेटिव्स के फ्यूचर्स की बात की जाए, तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बाइंग करके गए हैं एफआईआईज। फिर निफ्टी में भी बाइंग ही की है, बाइंग करके गए हैं मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में भी, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी ये बाइंग ही करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूं, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को बाय किया है एफआईआईज ने। फिन निफ्टी के ऑप्शंस को थोड़ा सेल करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी के ऑप्शंस को बाय किया है, और निफ्टी 50 के ऑप्शंस को भी ये बेच कर गए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। अब जरा एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चल सकती है। इंडिया विक्स 12.15 के आसपास है, 12.16 के आसपास झूल रहा है, और कल हमको 24,636 पर मिली है क्लोजिंग, 24,636 पर कल क्लोजिंग हमारी निफ्टी 50 की होती हुई दिखाई दी है। अब अपसाइड के बारे में हम कब सोचेंगे? देखिए कल अगर बात करोगे तो 24,604 24,677 के बीच में झूलती रही मार्केट, ये रेंज थी। वैसे तो आपको पता है 40-50 पॉइंट के में घूमी है निफ्टी 50। एनीवेज 24,677 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला जोन जो दिखाई दे सकता है वो दिख सकता है 24,703 का, 24,703, और उसके ऊपर निकले तो 24,742, 24,742। नाउ इसके ऊपर अगर चलने लग जाए तो बहुत तेजी से अपसाइड का मुंह मिल सकता है, जो जा सकता है 24,788, 24,788, और वो भी पार हुआ तो 24,828, 24,828 का लेवल दिख सकता है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, 24,604 कल का लो अगर वो टूटता है तो 24,570, 24,604, 24,570। बिलो दैट, उसके नीचे 24,533, 24,533 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 24,498, 24,500, 24,498, 24,500 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट इन निफ्टी 50। अब बात की जाए बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आपको मालूम है कि भाई आज इंपॉर्टेंट नतीजा है SBIN का, तो थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा, ध्यान से रहने की हमको ज़रूरत है। जब निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में जब तक कल के हाई के ऊपर नहीं चलेंगे, 58,076, 58,076, इसके ऊपर नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 58,247, 58,247 का, और वो पार किया तो 58,358, 58,358, और उसके ऊपर 58,483 से 58,500, 58,483 टू 58,500 अपसाइड दिख सकता है। डाउन साइड पे देखिए, अगर 57,894 टूटता है, 57,894 अगर ये टूटता है, तो यहां से हो जाएगी दिक्कत शुरू, जो कि पहला जोन कल के लोज को टेस्ट कर सकता है, दैट इज 57,714,
57,714, और अगर वो भी टूट गया तो 57,600, 57,600. Below that we might be able to see 57,456, 57,456 के जोन्स दिखाई दे सकते हैं जी। अब जरा बात कर लेते हैं कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप स्थित है, उसके बाद सेंसेक्स पर भी कर लेंगे बातचीत। निफ्टी मिड कैप 14,923। अच्छा, एक मैं कल एक जो निफ्टी मिड कैप की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी मिड कैप में मैंने कल या परसों 2 दिन मैंने ये बोलता रहा हूँ ऑल टाइम हाई 14,975। तो एक भाई ने मुझे चेक किया, उसने मुझे करेक्ट किया कि 14,975 इज नॉट दी all time high of mid cap nifty. ATH of nifty mid cap select is 14,954, 14,954. आई स्टैंड करेक्टेड एंड आई एम सॉरी कि मैंने वो गलत फिगर्स यहाँ पर गलती से कोट हो जाते हैं कई बार, आपको पता है, लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं था। 14,954 इज दी ओल्ड टाइम हाई, 14,954, और हम उसके ज़्यादा दूर अब बैठे हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज, जरा अपसाइड की बात करेंगे। कल 14,812 पे हम क्लोज हुए हैं, 14,812 पे क्लोज हुए थे। 14,865, 14,865 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,896, 14,896, और अगर वो भी पार हो गया तो कल का हाई 14,923, 14,923, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू टेस्ट दी ऑल टाइम हाई अगेन 14,954, 14,954 का ऑल टाइम हाई देखने को प्राप्त हो सकता है जी। और उसके ऊपर निकले तो 15,000 की ओर जाता हुआ हमको दिख सकता है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। डाउन साइड की अगर बात की जाए तो 14,806 कल का लो, 14,806 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। इफ दिस ब्रेक्स डाउन वी माइट बी एबल टू सी 14,783, 14,783, उसके नीचे 14,765, 14,747, 14,765, 14,747. Rather, I think we should, exit. I mean, we should not put this 14,783 के नीचे 14,747 का ही लगाते हैं। 14,765 बहुत छोटा सा लेवल है। एनीवेज, अब जरा बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, और उसके बाद सेंसेक्स पर भी बात करनी है। और हाँ, क्वेश्चन भी तो देना है आज का। जब फिन निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों, तो इतना याद रखिएगा, फिन निफ्टी में अब हम अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे जब कल का हाई 26,927 के ऊपर, 26,927 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,984, 26,984, 27,043, 27,043, और वो भी पार हुआ तो 27,110, 27,110। ऑन द डाउन साइड अगर 26,804 जो कि कल का लो है 26,804 टूटता है तो 26,763, 26,763, और 26,763 भी टूटा तो फिर उसके नीचे 26,710 के करीब का एक लेवल आ सकता है। 26,700, 700, 700, 710 का लेवल आ सकता है। एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रोकन वी माइट बी एबल टू सी 26,630, 26,630, 633 तक के लेवल्स निफ्टी फिन सर्विस दिखाने में सक्षम होगा। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स, और उसके बाद बात होगी आज के प्रश्न की। 78,954, 78,954 पर कल इसकी क्लोजिंग हुई है। अब 78,954 पर क्लोजिंग है, 78,954 ही इसका हाई भी है। चलो ठीक है जी, बट उसके ऊपर 79,000 आपको पता है क्या है? 79,000, 79,000 बड़ा रेजिस्टेंस है। अब जब तक हम 79,000 के ऊपर, 79,000 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, पहला जोन जो टकरा सकता है उसके बाद हमको मिल सकता है 79,143, 79,143, और अगर वो भी पार होता है तो 79,294, 79,294। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 79,500, 79,500 के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड पे अगर कल का लो टूटता है, अब कल का लो है 78,633, क्लियर है जी, जब तक लो नहीं टूटेगा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 78,633 के नीचे गए तो 78,502, 78,500, 502, उसके नीचे गए तो 78,352, 78,352, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 78,135, 78,135 ऑन द कार्ड्स फॉर बीएसई सेंसेक्स दिखाई दे सकता है जी। अब आते हैं आज के प्रश्न पे। देखिए, आज आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सबसे अग्रणीय अग्रज बैंक है, बड़ा बैंक है। सबसे बड़ा बैंक जिसको पीएसयूज में गिनता हूं, वो गिनता हूं क्या है ही, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब सेकंड नंबर पे कौन सा वो बैंक आता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप,
इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन दूसरा सबसे बड़ा भारतीय बैंक से मेरा भाव है भारत का जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, सरकारी जिसको कहते हैं सरकारी बैंक कौन सा है, वो आपने नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है। जिनके सही जवाब होंगे उनके नाम शाम वाले इवनिंग वाले वीडियो में जरूर लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जरा आज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि आज किस तरह से हमको काम करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। आजकल तो मैंने कल भी एक ही चीज बोली थी कि भैया अपनी कैपिटल को सेफगार्ड कर लेना वही काफी है, क्योंकि आपकी कैपिटल को सेफगार्ड करने के लिए कोई सेबी नहीं आएगा, आपकी कैपिटल को सेफगार्ड करने के लिए कोई ब्रोकर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये जो सीएस सिस्टम है इसको तो चेंज छोड़िए, रोकना छोड़िए, इसको तो रिव्यू करने के लिए भी तैयार नहीं है आपका सेबी, जो कि बड़ी बड़ी बातें करता है कि भैया ये तो हम हर चीज जो भी स्टेप सेबी लेता है वो किस चीज के लिए लेता है, रिटेल इन्वेस्टर जो है ना इसका भला हो जाए। तो भैया उनको कोई विचार नहीं है कि आपका भला करें, तो आपका भला आप खुद ही कर सकते हो, और आपका भला इसी में ही है। सबसे पहली बात तो यही है, टू सेव गार्ड योर कैपिटल। अपनी कैपिटल को, अपने पैसे को खुद बचा लेना तो बेहतर रहोगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, अब कुछ लोग कहेंगे यार लेवल्स तो तू रोज देता है। हाँ देता हूँ लेवल्स, बिल्कुल देता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, पांचों के लेवल्स देता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पांचों के लेवल्स हर रोज दे रहे हो। लेवल्स देना एक अलग बात है, लेकिन कभी भी मैं किसी को ये नहीं कहता कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करो, और हाँ अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है तो हेज करके करो। मैं बार बार यही कहता हूँ। तो भाई ये ऑप्शंस नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है वाली कहानी है। और अब ये वीकेंड है, फ्राइडे के बाद आपको पता वीकेंड है, सैटरडे संडे मंडे। और इस वीकेंड पे अब ट्रंप क्या बोलता है, ईरान क्या बोलता है, अभी किसी को कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए बेहतर यही है कि कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होता, और लेकर जाइएगा भी मत। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहते हैं नहीं साहब हमको तो नींद ही तब पड़ती है, नींद ही नहीं चाहिए बेसिकली। वो कहते हैं वो 3 रात 2 दिन का क्या लेके जाते हैं, स्ट्रेस पैकेज चले जाते हैं लेके। तो भैया उस स्ट्रेस पैकेज को मत लेके जाइएगा, बेहतर रहेंगे। आज का ट्रेड आज ही में काट लीजिएगा, और 3 रात 2 दिन के स्ट्रेस पैकेज की जगह कोई टूर पैकेज अगर ले सक जा सकते हैं तो कहीं टूर पैकेज लेके जाइएगा। नहीं तो भैया घर पे चाय और पकौड़े पकौड़े तलवा के पकौड़े खाइएगा। मैंने तो आजकल पकौड़े खाने, अब तो मैंने काफ़ी समय से ही नहीं खाए। ठीक है, बिल्कुल ऑयल वगैरह बिल्कुल बंद है मेरा तो। इसलिए आप तो ज़रूर खा सकते हैं, तो आप तो ज़रूर खाइएगा। लास्ट में एक दो विनतियां हैं। एक तो विनती यही है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप जसी टेक ढूंढने जाइएगा सर्च में टेलीग्राम के तो हम नहीं मिलेंगे, बिकॉज हमारा चैनल प्राइवेट है। और वहाँ सब नकली जो लोग हैं उन्होंने पता नहीं कितने कितने उनके यार फॉलोअर्स हैं, मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रही। इतने तो मेरे टोटल फॉलोअर्स नहीं है जितने एक एक के फॉलोअर्स वहाँ पे बने हुए हैं। तो भाई हमारा चैनल जो है प्राइवेट है, वहाँ नहीं मिलेगा। वो सब नकली लोगों के चैनल्स हैं, नकली लोगों से सावधान रहिए। दूसरी चीज मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, अभी भी कई लोग कहते हैं साहब वो रिकॉर्डिंग्स नहीं दी आपने हमें। भैया सबको रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। मेरी टीम परेशान हो चुकी है, वो कहते हैं कि साहब हमें पता ही नहीं चलता, लोग मैसेज करते हैं वाई आई एम नॉट गेटिंग रिकॉर्डिंग्स, यू गिव मी द रिकॉर्डिंग। मतलब उसने रिक्वेस्ट भी नहीं की होती, लेकिन वहां पे सवाल ऐसा हो रहा है, हमें मुझे क्यों नहीं रिकॉर्डिंग दी। भैया जो 4 रोज का या 5 रोज का जो क्रिप्टो करेंसी का बैच था उसकी रिकॉर्डिंग सबको प्रोवाइड की गई है। हाँ, उसमें शर्त जो थी, अगर आप उस शर्त को मीट नहीं करोगे तो कोई क्यों देगा आपको। तो शर्त एक ही थी कि अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया होगा, तो अगर खुलवाया होगा तो जरूर मिली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं खुलवाया तो अभी भी खुलवा लो। ऊपर आपको एक क्यूआर कोड दे रखा है, उससे भी खोल सकते हैं। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में आपको लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, वहां से भी आप खोल सकते हैं। और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो नंबर दे रखा है ऊपर आपको, और आपको मिल जाएंगी वो 4 रोज की, 4 या 5 रोज की जो भी हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स।
याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।